हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमा स्टडी जोन। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो नेक्स्ट यूनिट है बायो की, डेट इज़ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर ये पता होंगी तो हमें जो चैप्टर है वो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोजोम है क्या। सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्रोमोजोम्स, तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारे सेल होंगे, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अगर हम इनका मेकअप देखें कि किससे बने होते हैं, तो क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 पेयर कहने का मतलब है, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। पेयर का मतलब है कि 23 आएंगे फादर से यानी कि पैटर्नल, और 23 आएंगे मैटर्नल यानी कि मदर से। ठीक है, अब ये पेयरिंग कैसे होती है, सबसे पहले हम वो समझते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम होते क्या हैं, तो देखिए यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये क्या है, हमारा एक क्रोमोसोम है, राइट। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूंगी तो ये 23 ये हैं और 23 ये हैं। तो ये 23 आए हैं मैटरनल यानी कि मदर से, और ये 23 आए पैटर्नल यानी कि फादर से। अब क्या होगा, इनकी पेयरिंग क्यों हुई है, पेयरिंग इसलिए हुई है क्योंकि ये होमोलोगस है। होमोलोगस कहने का मतलब होता है जीन ऑफ सेम साइज। इससे पहले ना हम एक और टर्म समझ लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि डीएनए होमोलोगस होता क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले होता है जीन। जीन क्या है, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स अवेलेबल होते हैं। और ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, ये किससे बने हुए हैं, डीएनए से। यानी कि जो जीन है ये भी क्या है, ये डीएनए का ही एक सेगमेंट है जो कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया जीन्स। अब देखिए, होमोलोगस जीन्स क्या होते हैं। मान लो यहाँ पे एक जीन है और यहाँ पे भी एक जीन है। तो होमोलोगस कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो जीन है और यहाँ पे जो जीन है, दोनों सेम कैरेक्टर्स को कैरी कर रहे हैं। कैरेक्टर का मतलब हो गया फीचर्स, लाइक हाइट है, तो अगर किसी पर्सन की जो मतलब मदर की जो हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो भी इसी लोकस पे है। लोकस मतलब पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, लोकस का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। तो यही छोटे छोटे टर्म्स है जो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर्स के लिए जीन्स अवेलेबल हैं, यानी कि यहाँ पे भी हाइट के लिए, यहाँ पे भी हाइट के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आई कलर के लिए, यहाँ पे भी आई कलर के लिए है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप के लिए, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप के लिए है। तो यानी कि सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर के लिए अगर जीन अवेलेबल हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो पेयरिंग होती है वो भी इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टर्म आती है कैरेक्टर। कैरेक्टर अभी हमने पढ़ा, जैसे कि हाइट क्या होगी, ठीक है, कलर क्या होगा, कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, उसको कहा जाता है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में भी क्या होते हैं, अलग अलग होगा। जैसे हाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट अलग अलग हो सकती है। कैरेक्टर तो सेम है ना, मतलब कैरेक्टर क्या है, दोनों हाइट कैरी कर रहे हैं, लेकिन हाइट टॉल भी हो सकती है, डॉर्फ भी हो सकती है। ठीक है, आई कलर आपका ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। तो ट्रेड डिफरेंट हो सकते हैं बट कैरेक्टर सेम होना चाहिए, तो वो ही आपस में पेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया, जैसे हाइट हो गया, कलर हो गया, कॉम्प्लेक्शन हो गया। लेकिन कैरेक्टर्स में भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। जैसे हाइट है तो वो टॉल भी हो सकती है, डॉर्फ भी हो सकती है, तो वो ट्रेट हो गए, यानी कि कैरेक्टर के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ट्रेट। अब जैसे आई कलर है, वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, तो ये ट्रेट हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन है, वो फेयर भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, तो वो क्या हो गए, ट्रेट हो गए। तो कैरेक्टर्स मतलब जो भी फीचर्स वो कैरी कर रहे हैं, और कैरेक्टर्स के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यानी कि फर्दर जो और प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाएंगे, ट्रेट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टी टी, कैपिटल टी है दोनों, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉल हाइट। ठीक है, यानी कि जो मैटरनल से आई वो भी टॉल थी और जो पैटर्नल से आई वो भी टॉल थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों टॉल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक हो गया, जो पैटर्नल से आई थी वो टॉल थी और जो मैटरनल वाली थी वो डॉर्फ थी। लेकिन यहाँ पे हर हमेशा जो
कैपिटल टी है वो अपने आप को डोमिनेट करेगा। तो डोमिनेट कहने का मतलब है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। उसने इसको सप्रेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल था, और ये क्या हो गया, ये सप्रेस हो गया, ये अपने आप को नहीं डोमिनेट कर पाया। तो डोमिनेट का मतलब होता है विच एक्सप्रेस इट सेल्फ, वो करेक्टर या वो ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मदर से आया स्मॉल टी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ को, ठीक है। पैटर्नल से आया कैपिटल टी, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉल हाइट को। अब लेकिन दोनों में डोमिनेट कौन सा था, किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, कैपिटल टी यानी कि टॉल हाइट ने, तो वो क्या कहलाएगा, डोमिनेट, ठीक है। और इसी का ऑपोजिट ले लो, रिसेसिव, यानी कि जो लेस पावरफुल है और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फेनोटाइप। तो देखिए फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप का मतलब है टू डिटरमाइन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब जैसे इसी एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। अभी हम ना ये सारा पढ़ेंगे जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है मेंडल का, उसमें, ठीक है। अब जैसे उसने यहाँ पे ले लिया कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये तो आए थे पैटर्नल से, ठीक है। अब पैटर्नल का क्या हो गया, हाफ हो गया ना, 23 पेयर होते हैं, तो ये हो गया डॉर्फ, ऐसे हम ब्रेक कर देते हैं बीच में से, ठीक है। अब इसमें से डोमिनेट किसने किया अपने आप को, इसने डोमिनेट किया अपने आप को, कैपिटल टी यानी कि टॉल हाइट ने। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि फिजिकल अपीयरेंस बताता है हमें, ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें किसने अपने आप को डोमिनेट किया, टॉल ने डोमिनेट किया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फिनोटाइप हो जाएगा। यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो अभी जो जनरेशन आई है उसकी फिजिकल जनरेशन कैसी है, वो टॉल है, ड्वार्फ है, ठीक है, या उसका कलर कैसा है, ग्रीन है, येलो है, या फिर उसके जो मान लो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आई कलर ब्लैक है या फिर ब्राउन है, तो वो क्या हो जाएंगे, यानी कि फिजिकली वो दिखने में कैसा लग रहा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेनोटाइप, ठीक है। अब जीनोटाइप क्या होता है, देखो कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉल, ठीक है। अगर उसमें दोनों मदर से भी, मान लो अभी ब्रेक हो गया ना बीच में से, मान लो यहाँ पे पैटर्नल से भी टी आए और जो मैटरनल है वो भी टी कर रहा है, वो भी टॉल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर पैटर्नल टी है, टॉल है, और मैटरनल ड्वार्फ है, तो क्या होगा, एक टी पैटर्नल से आएगा स्मॉल टी, लेकिन डोमिनेट किसने किया, टी ने डोमिनेट किया अपने आप को, ठीक है। तो जीनोटाइप का मतलब है कि वो जो डोमिनेंस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ठीक है, कैपिटल टी की वजह से हुआ है आफ्टर मेटिंग, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से हुआ है। क्योंकि दोनों केस में यहाँ पे क्या होगा, अगर ये भी टी होता, मदर का भी टी होता, तो टी बन जाता, यानी कि टॉल बन जाता, ठीक है। और अगर मान लो पैटर्नल से यहाँ पे आ गया टी और मैटरनल ड्वार्फ है, तो वहाँ से भी आया टी, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसका, उसमें डोमिनेट कौन सा करेगा, टी करेगा ना, तो टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉल हाइट। तो यानी कि जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है, ये वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है जिसमें कैपिटल टी ने अपने आप को डोमिनेट किया है, या फिर कैपिटल टी की वजह से टॉल है, तो उसको कहते हैं जीनोटाइप, यानी कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म आते हैं डेट इज अलील। अलील क्या होते हैं, जीन डेट कैरी सेम कैरेक्टरिस्टिक बट डिफरेंट ट्रेट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये भी हाइट कैरी कर रहा है, ये भी हाइट कैरी कर रहा है, लेकिन ट्रेट अलग अलग है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ हाइट कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि इस लोकस में जो जीन है वो किसको कैरी कर रहे हैं, वो आई कलर को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस कैरेक्टर के अंदर जो फर्दर ट्रेट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ गया ब्लैक आई, यहाँ पे आ गया ब्राउन आई, तो ऐसे जीन्स तो जो सेम कैरेक्टर तो कैरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें ट्रेड्स अलग अलग हैं, यानी कि हाइट के अंदर एक की टॉल है एक की शॉर्ट है, ठीक है। और आई कलर भी एक का ब्लैक है एक का ब्राउन है, तो कैरेक्टर तो सेम है, दोनों आई कलर के लिए हैं और दोनों हाइट के लिए हैं, बट ट्रेट अलग अलग है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अलील कहेंगे, राइट। एक और चीज पढ़ते हैं, अ जीन हैज मोर देन 2 अलील्स। अब देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो अलील है वो क्या करता है, एक ही जीन है, ठीक है, बट वो क्या कर रहा है, सेम पोजीशन पे भी है, दोनों क्रोमोसोम में डिफरेंट ट्रेट्स कैरी कर रहा है। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर एक जीन के अंदर 2 से ज़्यादा अलील प्रेजेंट हुए, यानी कि वो 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो
ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ठीक है, किसी के अंदर ए ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का 3 होता है, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो गए ना उसके जो ट्रेड्स हैं, तो ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल अलील्स। इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल अलील्स। तो अगर एक जीन 2 से ज़्यादा अलील को कैरी कर रहा है, यानी कि जो 2 से ज़्यादा ट्रेड्स को कैरी कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, मल्टीपल अलील, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जो कि जीन आई पे प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप जितने भी होते हैं उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए आई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने अभी आपको बताया। होमोलोगस क्या होगा, सेम साइज का होगा, सेम कैरेक्टर कैरी करेगा, ठीक है, और सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो सेम साइज एंड कैरी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एट सेम लोकस इन बोथ द मैटरनल एंड पैटर्नल। जैसे कि होमोलोगस की ही क्या होती है, पेयरिंग भी होती है, जैसे लिखा भी है ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हाइट के लिए है तो यहाँ पे भी हाइट के लिए होगा, यहाँ पे अगर आई कलर है तो यहाँ पे भी आई कलर होगा, ठीक है। अगर हम प्लांट्स के केस में ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे सीड्स के लिए तो यहाँ पे भी सीड के लिए प्रेजेंट होगा, तो सेम पोजीशन पे और सेम साइज का अगर जीन है तो उसको क्या कहेंगे, और सेम कैरेक्टर के लिए है तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब आता है होमोजाइगस। होमोलोगस अलग है, होमोजाइगस अलग है। तो देखिए होमोजाइगस क्या होता है, इफ बोथ द ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक आर सेम। मान लो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पैटर्नल के पास है टीटी, ठीक है, और मान लो मैटरनल के पास भी टीटी है, ठीक है। मान लो पैटर्नल के पास है टीटी, यानी कि टॉल हाइट के क्रोमोसोम्स हैं, और मदर के पास भी क्या है, टॉल हाइट के क्रोमोसोम है। तो जब हम इनकी मेटिंग कराएंगे तो पहले ब्रेक होंगे, क्योंकि 23 आएंगे ना, 46 तो आएंगे नहीं, 23 यहाँ से आएंगे, 23 यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी टी आया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से भी टी आया, तो टॉल हाइट आई, ठीक है। और टॉल क्योंकि क्या था, दोनों में ही टॉल था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब है कि बोथ द ट्रेट्स और द कैरेक्टरिस्टिक आर सेम। अगर मदर से भी और फादर से भी सेम कैरेक्टरिस्टिक आए हैं तो उसे कहा जाएगा होमोजाइगस, ठीक है। ऐसे मान लो अगर पैटर्नल भी ड्वार्फ है, ठीक है, मैटरनल क्रोमोसोम भी ड्वार्फ है, जब हमने इसमें मेटिंग कराई तो 23 यहाँ, ये मतलब कि ये वाला टॉल आया यहाँ पे, सॉरी ड्वार्फ आया, यहाँ से भी ड्वार्फ आया, तो क्या हो गया, ड्वार्फाइट हाइट, ठीक है। लेकिन जो ट्रेट थे वो दोनों में सेम थे, मैटरनल से भी सेम आया और पैटर्नल से भी सेम आया, तो इनको कहा जाता है होमोजाइगस, ठीक है। तो यहाँ पे टीटी क्या है, होमोजाइगस, दोनों सेम ट्रेट है, यहाँ दोनों टॉल हैं, है ना, और यहाँ पे भी क्या है, दोनों ड्वार्फ हैं, दोनों सेम हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर्स ला रहे हैं। पैटर्नल से भी स्मॉल टी आया यानी कि ड्वार्फ आया है, मैटरनल से भी स्मॉल टी आया यानी कि ड्वार्फ आया है, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा, होमोजाइगस। क्या कहा जाएगा, होमोजाइगस। और होमोजाइगस को ही क्या कहते हैं, होमोजाइगस को ही प्योर लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। होमोजाइगस को भी प्योर लाइन भी कहा जाता है। अभी आएगा आगे कि प्योर लाइंस को लेके मेंडल ने 1 जीन ऑफ इनहेरिटेंस किया था, तो वो क्या है, और प्योर लाइंस को ही ट्रू ब्रीडिंग भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो सेम कैरेक्टर्स कैरी कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, पैटर्नल से भी कैपिटल टी, मैटरनल से भी कैपिटल टी, दोनों ने टॉल हाइट को दोनों से टॉल हाइट आई, ठीक है। ऐसे अगर फादर से भी स्मॉल टी ड्वार्फ हाइट आ रही है और मदर से भी ड्वार्फ हाइट आ रही है तो इसको हम कहेंगे प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। अब आते हैं हेट्रोजाइगस पे। तो होमोजाइगस का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है बट उनके जो ट्रेट्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका हमने बहुत बार एग्जाम्पल कर लिया कि जैसे कि फादर अगर पैटर्नल है, ठीक है, उनसे वो उनकी हाइट है टॉल, ठीक है, मैटरनल है उनकी हाइट है ड्वार्फ। तो जब हम इनमें मेटिंग कराएंगे तो यहाँ से आएगा टी, यहाँ से आएगा टी, तो दोनों अलग अलग ट्रेट हैं, एक है टॉल
और एक है ड्वार्फ। तो दोनों की हाइट मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो सेम था, लेकिन ट्रेट अलग हो गया ना दोनों का। तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी, जो अपने आप को डोमिनेट करेगा, जैसे कि यहाँ पे टॉल हाइट हमेशा डोमिनेट करेगा अपने आप को, तो उसको हर हमेशा पहले लिखा जाएगा। जो डोमिनेट करेगा उसको हर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस। एक टॉल है, एक हाइट, एक शॉर्ट है, एक ड्वार्फ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्योर लाइन अभी मैंने आपको बताया था, ट्रू ब्रीडिंग या होमोजाइगस। तो वो सब सेम है। जैसे कैपिटल टी दोनों सेम है, दोनों टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल टी दोनों सेम है, दोनों ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन्स भी कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं, और होमोजाइगस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजनी। प्रोजनी क्या होती है, प्रोजनी का मतलब है जब पेरेंट्स की हमने मीटिंग कराई, ठीक है, तो उससे जो जनरेशन बनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन आई है आफ्टर मीटिंग द पेरेंट्स, उन्हें कहा जाता है प्रोजनी। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा फिलियल प्रोजनी या फिर F1 प्रोजनी। तो इसका मतलब क्या है, पहली हाइब्रिड जनरेशन, यानी कि जैसे मैंने इसको और इसको आपस में क्या कराया, मेट कराया। ठीक है, मेटिंग कराई, तो ये जो बनी है ना, तो पहली हाइब्रिड जो जनरेशन बनी है, हाइब्रिड कैसे बनी है, यहाँ से एक कैरेक्टर आया है, यहाँ से एक कैरेक्टर आया है। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेट आया है, यहाँ से एक ट्रेट आया है। तो जो पहली हाइब्रिड जनरेशन फॉर्म हुई है आफ्टर मेटिंग और क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट्स, तो उसे क्या कहा जाता है, F1 प्रोजनी या फिर फिलियल प्रोजनी। ठीक है। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा है बेसिक्स इसका, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे NCERT से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी मैं, ताकि आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।